माँ सबरी के आश्रम में पहुंचे हैं, माँ सबरी की कुटिया में पहुंचे हैं। आप ध्यान से सुनना, राम जी वन में क्यों आए? राम जी जंगल में क्यों आए? रावण को मारने के लिए? नहीं नहीं, दसकंद के मारन को चतुरंगनी शक्तिमती निपता हुती खासी। बोले दशरथ को मारने के लिए चतुरंगिनी सेना काफी थी, तो क्या ऋषि और मुनि के लिए प्रभु जंगल में आए थे? बोले नहीं नहीं, ऋषि और मुनि के सत्कारण को यज्ञ विधान होते सुख राशि। एक यज्ञ कराते अयोध्या में और समस्त ऋषि मुनियों को बुला करके वहीं सम्मान करते। बोले मन राखत बंधु भरत को अवश्य धरे, फिर जाति प्रजा के उपासी। अगर भगवान को यही सब करना था तो महाराज भरत जी के मन को रखते हुए प्रभु प्रजा के लिए लौट जाते भरत जी के साथ। नहीं, भगवान अगर जंगल आए हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सबरी वनवासिनी होती न जो प्रभु राम ना बनते वनवासी। अगर सबरी नहीं होती तो राम वनवासी बनकर के जंगल में भटकने वाले नहीं थे। राम जी का वनवास हुआ, राम जी जंगल आए, इसमें सबसे बड़ा कारण है मां सबरी का। सबरी के कारण प्रभु जंगल में आए, सबरी के कारण प्रभु आए। महाराज सबरी के पावन कथा आप ध्यान से सुनना। सबरी के पूर्व जन्म की कथा पहले से। सबरी पूर्व जन्म में एक रानी थी। माघ मेला में तीर्थराज प्रयाग में समस्त संत जन आए, उसमें बड़े बड़े राजा आए, महाराज आए, और शबरी भी जो पूर्व जन्म में एक रानी थी वो रानी भी आई अपने राजा के साथ। और जब अपने महाराज के साथ आई तो वो अपने कमरे में रहे। उसका मन हो कि हम भी साधु महात्माओं के बीच में जाएं, वहीं पर बैठें, वहीं आनंद लें, लेकिन सबरी को कोई जाने नहीं देता, सबरी को कोई आगे नहीं बढ़ने देता। कारण क्या है? बोले वो एक रानी है। रानी इस तरह साधारण लोगों के साथ, सबके साथ थोड़ी ना भ्रमण कर सकती है। सबरी ने कहा ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है हमारे साथ। मैं भी भजन करना चाहती हूँ संतों के साथ, मैं भी उनके साथ बैठना चाहती हूँ, मैं भी आनंद से कीर्तन करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तो कोई जाने ही नहीं देता। शबरी बहुत दुखी है और उसने कहा हे प्रभु, अगले जन्म में आप मुझे कुछ भी बनाना, लेकिन मुझे रानी मत बनाना। महाराज ये रामचरितमानस है, दुनिया वालों की आदत अलग है। ये सबरी जैसे ही ये सोची कि मुझे सब कुछ बनाना, लेकिन रानी मत बनाना। माता पिता की सेवा करना धर्म है, ये बात मैंने पहले भी बताया था। सबरी का धर्म था, रानी थी तो उसे कमरे में ही रहना था, उसे बाहर नहीं निकलना था। इसीलिए तो लोग उसे रोकते थे। अच्छा ये बताइए, कोई बड़ा पदाधिकारी हो या मास्टर जी हो, अब मास्टर जी आकर के बेटे के साथ, जो स्टूडेंट है उनके विद्यार्थी हैं, उन सबके साथ खेलने लग जाएं, तो क्या वो पढ़ाने लायक रहेंगे? अब सुबह शाम महाराज छुपा छुपाई खेले और दिन में जाकर के विद्यालय में ज्ञान की बात बतावे तो कोई मानेगा उनकी बात? क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उनका धर्म है अपने विद्यार्थी के साथ गंभीर होकर के रहे, गंभीर मुद्रा में रहे, तभी तो सम्मान करेगा सर। जैसे ही ये बात हुई महाराज, श्री रामचरितमानस में वशिष्ठ जी की भी कथा है, निषाद राज की भी कथा है, लेकिन दोनों की कथा में एक अंतर है। क्या अंतर है? बोले महाराज दोनों विवाद नहीं, दोनों जगह संवाद होता है, और संवाद कराने वाले भरत जी हैं।
ये जो शबरी है, शबरी जैसे ही भगवान से निवेदन की, उसके बाद महाराज वरदान मांगी है परमात्मा से कि मुझे मेरा घर नीच से नीच घर में जन्म हो, लेकिन मैं कभी भी रानी ना बनूं, मुझे राजा की पत्नी नहीं बनना। वो रानी मृत्यु को प्राप्त हुई, अगले जन्म में शबर जाति में उनका जन्म हुआ, और शबर जाति में जन्म होने के कारण उनका नाम पड़ा शबरी। अच्छा ये बताइए, शबरी का नाम शबर जाति में जन्म होने के कारण पड़ा है, उसका नाम नहीं है शबरी। हाँ, और शबरी का नाम कोई जानता भी नहीं होगा, हम तो नहीं जानते, आप लोग हो सकता है जानकार है, जानते हैं, मतलब हमारे पास थोड़ा कम ज्ञान है, इसीलिए हम नहीं जानते। इसमें कितने लोग शबरी का नाम जानते हैं? हाथ उठाइए। अरे वाह, तो शबरी का नाम क्या था? जो हाथ उठाए थे बोले नहीं। एक बार सभी लोग प्रेम से क्या बोलेंगे? देखिए, ये शबरी के नाम में और रावण की नानी के नाम में कुछ रखा नहीं है। हम लोगों के पास कितने लोग ऐसे आते हैं महाराज की, आते ही उनका यही प्रश्न होता है, महाराज जी सब कुछ तो ठीक लगा, अब बस आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। अब हमको लगता है कोई बड़ी जिज्ञासा होगी इनकी, वही पूछना चाहते होंगे, लेकिन वो ये नहीं पूछते, वो सीधा से यही कहते हैं, महाराज जी एक बात बताइए, रावण के नानी का नाम क्या है? अब बताइए, रावण के नानी के नाम से इन्हें क्या मिल जाएगा जो रावण के नानी के चक्कर में पड़े हैं? नाम क्या है? लोग नाम ही पूछते रहते हैं हमेशा, रावण के नानी का नाम क्या है, इनके नानी का नाम क्या है, कंस के नानी का नाम क्या है? नाम के चक्कर में ना पड़िए, नाम तो सिर्फ काम चलाने के लिए होता है और नाम का कोई महत्व नहीं है, समझ में? मैं आपको एक बार की घटना बताता हूं। एक बार एक घर में एक नई नई बहू आई, तो नई नई बहू आई तो एक साल तक तो उसने कुछ काम नहीं किया। कुछ दिन बाद सासू माँ ने कहा कि बहू रानी, अब कुछ नहीं तो कम से कम दही मंथन तो कर ही दिया करो, दही मत दिया करो रोज। बोले ठीक है, तो दही मंथन करने लगे। अब एक दिन वो दही मंथन की, दही मंथन कर लेती थी लेकिन माखन नहीं निकाल पाती थी उसमें से, तो मक्खन निकाल ना पावे, एक दिन दौड़ी दौड़ी आई, सासू माँ क्या हुआ? बोले दही में मक्खन आ गया है, चलो चल करके निकालो। सासू माँ ने कहा खबरदार, आज के बाद ये नाम नहीं लेना तुम। अच्छा, कारण क्या था? कारण ये था कि सासू माँ के जो पति थे, मतलब उस बहू के जो ससुर जी थे, उनका नाम था मक्खन लाल। खबरदार, आज के बाद ये नाम नहीं लेना। ठीक है माँ, आज के बाद नहीं नाम लेंगे। दूसरे दिन फिर उसने दही मंथन किया, और दूसरे दिन जब फिर दोबारा दही मंथन करती है तो फिर मक्खन तो निकाल नहीं पाती, तो दौड़ी दौड़ी आई, सासू माँ सासू माँ। सासू माँ ने कहा क्या हुआ? बोले दही मंथन हमने कर दिया है और चलिए ससुर जी आ गए हैं, उसमें से निकाल के फेंक दिए। चलिए ससुर जी आ गए, भाई नाम नहीं लेना है तो ससुर जी बोल करके काम चला ले। तो नाम होता है काम के लिए, लेकिन लोग महाराज नाम के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमेशा नाम है नाम, रावण की नानी का नाम, इनका नाम, बहुत दुखी कर देते हैं ऐसे लोग। और इसी के कारण महाराज अब तो हमारे पास कोई प्रश्न के लिए आता है तो हम उससे पहले ही कह देते हैं हम ज्ञानी नहीं है। अब हो सकता है हम किसी का नाम ना जानते हो, इसीलिए नाम तो पूछिएगा नहीं, और कोई प्रश्न भले। हाँ, नाम तो हमसे पूछिएगा नहीं, किसी का भी नाम आप लोग पूछ सकते हैं, क्या मतलब है? पूछने हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि लोग रावण की नानी का नाम जानना चाहते हैं, रावण की नानी का नाम जानने का प्रयास करते हैं, और वही लोग अपने 7 पीढ़ी का नाम नहीं जानते हैं, अपने 7 पीढ़ी का नाम नहीं जानेंगे और रावण के नानी के पीछे पड़े रहेंगे, उसका नाम जानना है। तो शबर जाति में जन्म हुआ, इसीलिए
सबरी नाम पड़ा। सबरी नाम पड़ा तो बचपन से ही भगवान के प्रति अत्यंत अनुराग, बड़ा अनुराग। महाराज इतना अनुराग, बचपन से ही भागवत अनुराग देख करके माता पिता डर गए, कहीं ऐसा ना हो बिटिया साधु बन जाए, महात्मा बन जाए। साधु ना बनने पाए। योग्य व्यक्ति का विवाह कराया जाता है भैया। योग्य व्यक्ति का विवाह होगा तो परिवार संस्कारवान होगा। कई लोग होते हैं महाराज, जब बालक बिगड़ने लगता है तो उसका विवाह कराते हैं। हाँ। बिगड़ते हुए का विवाह कराना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो अच्छा हो उसका विवाह करेंगे। जो चरित्रवान होगा वो चरित्रवान परिवार बनाता है और उसी से नाम होता है। जो स्वयं चरित्रवान नहीं होगा उसका बेटा कैसे चरित्रवान बनेगा? गीता कहती है यद्यदा चरित्र श्रेष्ठा तत्तदेवे तरोजनः। बड़े बड़े लोग हमसे हमारे बड़े लोग जो कार्य करते हैं उसी में हमारा मन लगा रहता है। मैंने कई पिता लोगों को ऐसा देखा कि खुद गाली देंगे और बेटे से कहेंगे हाँ गाली नहीं देना चाहिए, गाली दे दिया। अरे राम, बताइए। खुद पिएंगे सिगरेट, खुद खाएंगे गुटखा फाड़ करके, खुद तंबाकू रगड़ते रहेंगे हमेशा, खुद तंबाकू के चक्कर में पड़े रहेंगे, बार बार गुटखा खाएंगे, बार बार गुटखा खाएंगे, बार कहीं नहीं छोड़ेंगे। जहां मौका मिलेगा तहीं गुटखा खाएंगे, हैं? और गुटखा खाते खाते और बेटे को बेटा गुटखा नहीं खाना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, हैं? हमेशा डांटते रहेंगे। क्या बेटा डरेगा आपसे? जब आप खुद ही कर रहे हैं तो आपका बेटा क्या आपसे डरेगा? जब तक छोटा है तब तक डरेगा, बड़ा हो जाएगा तो सामने फाड़ के खाएगा। पिताजी अगर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता तो आप क्यों खाते? और आप इतने दिन जिंदा रह गए तो इसका मतलब हम भी रह जाएंगे, टेंशन ना लीजिए, हम भी जीवित रहेंगे उतने दिन। तो ऐसे काम नहीं होता है। देखिए, अगर आपको अपने बच्चों को संस्कार देना है, संस्कारवान बनाना है, तो पहले स्वयं संस्कारित हो जाइए, अपने अंदर संस्कार लाइए, अपना चरित्र सुंदर कीजिए। अगर आपका चरित्र सुंदर होगा तो आपका बालक देख करके ही चरित्रवान बन जाएगा। आपके चरित्र को, आपके व्यवहार को देखकर पहले खुद अच्छा बनेगा। हाँ। सबरी के लिए दूल्हे का चयन किया गया, दूल्हा खोजा गया। बारात आने वाली थी, मां श्रृंगार कर रही थी सबरी का, और ये वन्य प्राणी महाराज उसी समय हुआ क्या, उसने एक कक्ष में देखा कि अंदर बहुत जीव बंधे हुए हैं, बहुत पशु बंधे हुए हैं। सबरी ने पूछा मां ये पशु किस लिए बंधे हैं? सबरी की मां ने बताया बिटिया ये सब तुम्हारे विवाह में इनको काटा जाएगा और इन्हीं का मांस पकाया जाएगा और वही लोग खाएंगे। जैसे ही सबरी ने ये बात सुना, सबरी का शरीर कांप गया। बारातियों को यही खिलाया जाएगा, हमारी विवाह, एक तरफ हमारा विवाह होगा, एक तरफ हमारा मंगल होगा और दूसरी तरफ इतने जंतुओं का, इतने पशुओं का प्राण निकल जाएगा। इससे बढ़िया कि मैं विवाह ही ना करूं, मुझे विवाह ही नहीं करना है। आज सबरी रात में वन में भाग आई, परिवार छोड़ करके, और भाग करके आई महात्माओं के आश्रम में। महात्माओं के आश्रम में आई, महात्मा जी से कहने लगी महात्मा जी मुझे अपने आश्रम में रख लीजिए। महात्मा जी ने कहा नहीं नहीं, साधु महात्मा के आश्रम में कुछ मर्यादा होती है, ऐसे थोड़ी ना रख लेंगे हम, हैं? और ऐसे ही अगर हम रख लेंगे तो लोग कहेंगे बाबा जी देखो एक औरत रखे हैं अपने यहाँ, बड़ी बदनामी होगी, इसीलिए हम रखने वाले नहीं, हमें नहीं रखना है। सबरी वहां से निकली, महाराज सबर जाति की है, महिला है, लौट कर आई, एक वृक्ष के नीचे आंसू बहा रही थी। क्या करूं क्या करूं? भगवान ने प्रेरणा दी, सेवा करो तो। अब भगवत प्रेरणा से वो सेवा में लग गई। देखिए हमारे जीवन में सेवा से बढ़ करके कोई भी भजन कीर्तन नहीं है। और व्याकरण का माना जाए तो भज सेवायाम धातु से शब्द बना है भजन।
मतलब सेवा ही भजन है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि सेवा भजन के द्वारा हम भोगी भी बने योगी, हम पथिक गुरु कृपा से आए हैं ठिकाने में। सेवा के द्वारा बड़े से बड़े भोगी भी योगी कहलाते हैं, इसीलिए जीवन में सेवा होना चाहिए। कैसे सेवा करूं संतों की? वो तो हमें आश्रम में घुसने नहीं देते। ऐसी सेवा करो जब वो सोए हो। अब सबरी क्या करती? इधर महात्मा लोग सोए रहते, रात में सबरी जाती और पूरा झाड़ू लगा देती, लकड़ी ले आती, हवन के लिए रख देती, फूल तोड़ करके लाती, रख देती और फिर वहां से भाग जाती। अब इधर महाराज सब विचार करते कि दिखाई कोई दे नहीं रही है और ये सब आता कहां से है। कितने आदर्श की बात है। उस समय कोई सेवा करता था तो दिखाई नहीं देता था है? उस समय कोई सेवा करे तो दिखाई नहीं दे, सेवा नहीं दिखता था। और आज के समय, पहले का जमाना था कि लोग सेवा को भजन को छिपाते थे, लेकिन धन्य है ये कलयुग जहां पर सेवा और भजन को छिपाते नहीं बल्कि छपाते रहते हैं। रोज छपा देते, हमने इतना सेवा किया, हमने 10 झोला अन्न बांट दिया, गरीबों को बांटते हुए। हाँ। और पता भी लिख देंगे, द्वारिकाधीश कृष्ण जो भी नाम होगा उनका सारा नाम बता करके महाराज लिखते रहेंगे, छपाते रहेंगे, छपाते रहेंगे। सबरी सेवा करती तो छपाती नहीं बल्कि छिपाती। अब ब्रह्मचारी रात रात भर जागने लगे। एक दिन सबरी लकड़ी का गट्ठर फेंक करके जा रही थी, तब तक ब्रह्मचारियों ने दौड़ करके पकड़ लिया। अरे तू ही है? पकड़ के लाई। और महर्षि मतंग ने पूछा, बेटी क्यों ऐसी सेवा करती हो? शबरी ने रोकर बताया, प्रभु आपने तो हमको बेटी कहा है, और जब हम बेटी हैं तब तो हम आपके आश्रम में रह सकते हैं, आप हमें नहीं रखेंगे? बोले बिल्कुल रखेंगे। सबरी ने कहा, आपको धर्म के ज्ञाता परेशान नहीं करेंगे? मतंग जी ने कहा, मैं हाथी की तरह भौंकने वालों का परवाह नहीं करता, जो जिसको कहना है वह कहता रहे, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो तुम्हें रखूंगा यही आश्रम में। अब मतंग ऋषि ने रख लिया। सबरी राम राम कहने लगी। एक दिन की बात, गुरु जी का जाने का समय आया, परधाम सिधारने का समय आया। सबरी आई, आकर के कहती है, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? ऋषि ने कहा, देवी वहीं बिटिया वहीं जा रहे हैं जहां एक दिन सबको जाना है, वहीं जा रहे हैं। सबरी कहती है, फिर गुरुजी मुझ दीनहीन का आश्रय कौन होगा? गुरुजी ने कहा, सबके आश्रय परमात्मा होते हैं और कोई नहीं। अच्छा। सबरी ने कहा, गुरुजी मैं भगवान को ढूंढने कहाँ जाऊंगी? गुरुजी ने कहा, सबरी तुझे भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एक दिन भगवान खुद तुझे ढूंढते ढूंढते चले आएंगे, तुझे नहीं जाना है। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, जो सदा ढूंढता है भगवान एक दिन उसे ही ढूंढने के लिए आते हैं, उसे ही ढूंढते हैं। अब तो महाराज सबरी दूसरे दिन से भगवान का इंतजार करने लगी, भगवान की प्रतीक्षा में लगी रही। भगवान कब आएंगे, कब आएंगे प्रभु? हे भगवान कब आओगे आप? इसी प्रकार रोज सफाई करती। पद्म पुराण में वर्णन आया है कि 1000 वर्ष तक सबरी माता ने प्रतीक्षा किया है। सबरी माता ने 1000 वर्ष तक प्रतीक्षा किया। कैसे? उसे लगता है मानो कि भगवान आएंगे नहीं है? कि
राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलनी की डगरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते। सबरी मिलनी की जान, भजन भाव नहीं जान रे। मैं सबरी मिलनी की जान, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झुपड़िया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। सभी लोग दोनों हाथ उठाओ ना। जय हो। रोज सवेरे वन में जाकर रस्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन फल को लाती हूँ। मीठे मीठे बैरन से भरी, मीठे मीठे बेरन से भरी मीठे मीठे बैरन से भरी, मीठे मीठे बेरन से भरी लाई में झमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। लंबे लंबे हाथ, ताली तो बजाइए। आज के सुनिए, आज के बाद आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? आज उठा लीजिए ताली दोनों हाथ। नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अब लायक नारी हूँ।
मैया, हे प्रभु कब आएंगे आप और आपका दर्शन कब होगा मुझे। इसी तरह महाराज सबरी सोचती रहती है भगवान के दर्शन के बारे में, हे प्रभु कब आपके दर्शन होंगे, हे प्रभु कब आपके दर्शन होंगे। रोज सवेरे उठती महाराज और सबरी बूढ़ी होती। आज सुबह सुबह सबरी सोकर उठी है और फरकत भुजबाम विलोचन, आज उसका बायां हाथ फरक रहा है। सबरी सोच रही है आई है का राजीव लोचन, लगता है आज मेरे प्रभु आएंगे। सबरी सोच रही है और तब तक आज भगवान जंगल की तरफ पधारे हैं, जंगल की तरफ पहुंचे और इधर सबरी महाराज देख रही है और एक कौवा आकर के बैठा। देखिए भक्तों का प्रेम, भक्तों के प्रेम को देखती है तो आज उस कौवे से भी उसने प्रश्न कर लिया। क्या प्रश्न करती है कि बोले बोले कागा मेरे, कि बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। 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 सबरी की बूटी आपके, सबरी की बूटी से भाग जाग जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। है ना। आईने की राम जी लगाई कहाँ देर है। आए राम जी लगाए कहाँ देर है। चुन चुन के रोटी में कब से बेर है। चुन चुन के रखे हैं कब से बेर है। बलि बलि जाऊंगी मैं, बलि बलि जाऊंगी मैं राम जब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब सभी लोग भाव आएंगे। से कागा मुझे राम की खबरिया। लागे कागा मुझे राम की खबरिया। आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया। आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया। अखियाँ दिखा दूंगी मैं, अखियाँ बिछा दूंगी मैं।
भोले भाले दोनों भाई बड़े ही निछावर हैं। भोले भाले दोनों भाई बड़े ही निछावर हैं। मेरी इस नैया के वो ये बातवार हैं। मेरी इस नैया के वो ये बातवार हैं। जान के अनाथ हमको, जान के अनाथ हमको, जान के अनाथ हमको, जान के अनाथ हमको, पाल वो लगाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी की कुटिया के, सबरी की कुटिया के भाग जाग जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। कब सबरी की कुटिया के भागी जागी जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब। सबरी की कुटिया का भाग्योदय कब होगा? जब मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी पधारेंगे। और महाराज इस तरह सबरी इंतजार कर रही है। शबरी के आश्रम के पास पहुंचे हैं भगवान। जैसे ही भगवान पहुंचे, मुनियों ने स्तुति वाचन करके स्वागत किया। भगवान ने कहा, भैया मैं इस जंगल में आया हूं तो अपनी मां से मिलने के लिए आया हूं। कहां है मेरी माता? कहां है शबरी? सबरी के बारे में पूछते हैं, अपनी मां के बारे में पूछते हैं। माता के बारे में जैसे ही पूछे, इधर सबरी भगवान को आते हुए देख करके आंख बंद करके बैठ गई। भगवान सामने पहुंच गए और सामने आकर के परमात्मा आज खड़े हो गए। सबनी के सामने आकर के परमात्मा खड़े हैं, भगवान खड़े हैं। और सबरी क्या की है? सबरी आंख बंद करके बैठी। जैसे ही उसकी आंखें खुली, गई है भगवान के लिए सब व्यवस्था करके लाती है कि कंद मूल फल सुरा से आदि दिए राम कहुमान। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। जो भी आज सती महाराज सबरी लेकर के आई है, परमात्मा बड़े आनंद से उसका बखान करके खाते हैं। बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, क्योंकि भगवान को प्रेम बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। वर्णन आता है कि जो गति जोग जतान करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध शबरी प्रभु ने बहुत जिए जान। सबरी ने को आज भगवान वो गति प्रदान करते हैं जो बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ऋषि, मुनि, संत, धर्माचार्य, जगत गुरु गण तपस्या करके पाते हैं। भगवान ने वो गति शबरी को
उसके जूठे पैर पर दे दिया, उस गद्दी पर बिठा दिया। सबरी ने कहा प्रभु के ही विधि आस्तुति कराऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मारती भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह माह में माती मंद गवारी। एक से एक सब अधम है और मैं उनमें और ज्यादा अधम हूं। महाराज उससे बड़ा अधम कौन हो सकता है? इस तरह सबरी बोलती है, सबरी उच्चारण करती है। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। भगवान अपार प्रसन्नता जाहिर किए हैं सबरी से। सबरी ने कहा प्रभु आप जाइए पंपा नामक सरोवर और वहीं आपकी सुग्रीव जी से मित्रता होगी। और इतना कहते कहते आज शबरी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान आगे बढ़े और वर्णन आता है कि आ